two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है. The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है. It's the same sword. आपने देखा है, अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ. अगर How many किसी- people tried to play guitar हाँ? or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया. मुझे दिखाओ हाथ. But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है. आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से. One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर of एक the दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और करे झंग ब्लंग ढंग ब्लंग. guitar." And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है. But one is trained and the other is not trained. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है. अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन. इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए. The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is the Come on, sword, talk to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान. क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो. Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा जो आत्मा की बातें हैं. बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि दीज थिंग्स आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड. But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते हैं, discerned. कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं. अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं. They said this is new age teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है. They यानी from the शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है. वाह हालेलुया. They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे. So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ. Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका. और अब तो भैया शुरू हो चुका है. इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है. And now it has started. Every child in India will declare the word of और God. ये रुकने वाला नहीं And है. this is not going to stop. हालेलुया. मेरे मुंह को छुआ. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए. Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहां डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहां डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दिए. We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते आप. That's important. और अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा, But if it stays in the leather book, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल. what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are. अरे ये हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है. आत्मा की, आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है. This is not the weapon. The sword, the Spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से. Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो. Open your mouth and declare the word. ओके अब ध्यान से सुनो. Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं. See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाले? ध्यान से सुनो अब आगे. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है. Why has God put his word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते. Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है, तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए. If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके अब ध्यान से सुनो.
उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए? To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है. This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार. It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं उनको बीजों की तरह अपने हृदय में बो. With the sword, destroy what the devil is bringing against you, and with the seed, plant what the Lord wants to build in your life. ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं. मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला और तुझे जातियों का अधिकारी बनाया है. I have put my word in your mouth and I have made you an authority over nations. क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा काम तो है, हम केवल प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेगा. Because some people say our job is to just pray and God will do something. ये सारे लोग कैल्विनिस्ट हैं. आपको पता होना चाहिए कैल्विनिज्म. You should- कैल्विनिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं जो पृथ्वी पे हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है. You should know all these people are Calvinists, and Calvinists they believe whatever is happening on the earth, God is doing it. और ये एक डिमोनिक डॉक्ट्रिन है. And this is a demonic और doctrine. इस डॉक्ट्रिन की वजह से इतने सारे मसीह लोग मर गए अपने समय से पहले. And because of क्योंकि जो हथियार परमेश्वर ने दिया उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम है, हम केवल भीख मांगेंगे, परमेश्वर को करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा. And because of this demonic doctrine, so many Christians died before their time because they believe that our job is to beg in prayer, and what God will do, He will do. What He will not do, He will not do. अब वो क्या कह रहा है? मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी बनाया, उन्हें गिराने और ढा दे. तू गिराएगा, तू ढा देगा. कैसे? मेरे वचन जो तेरे मुंह में है. तू रोपेगा, तू बनाएगा. तू गिराएगा, तू ढा देगा. तू रोपेगा, तू बनाएगा. मैंने तुझे अधिकार दे दिया. अब जो अधिकार मैंने तुझे दिया उसका इस्तेमाल कर. Now God is saying, I have given you over, I have set you, I have made you authority over nations and over kingdoms. How? By putting my word in your mouth, so that you will root out and you will pull down, you will destroy and you will throw down, you will build and you will plant. अब सोचो, अगर एक लड़ाई के बीच में और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे लड़ें, Now think about it. If I'm in the middle of a battle and I don't want my kids to fight, तो मैं उन्हें कभी हथियार नहीं दूंगा. I will never give them weapons. मैं लड़ूंगा हथियार उनके लिए. I will fight with the weapons. मगर अगर मैं अपने बच्चों को हथियार दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी मेरे साथ उस लड़ाई में योगदान दें. But if I give weapons to my children, that means I want my children to also take part in this war. पौलुस कह रहा है क्योंकि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं, आत्मा की तलवार को उठा लो भैया. Paul is saying, because we are in the middle of a warfare, take up the sword of the Spirit. तभी अधिकार ले पाओगे. Only then can you take authority. ओके, सो काट डालने के लिए, To chop them off. दुष्ट आत्माओं के बंधनों को काट सकते हो इस तलवार से जो तुम्हारे मुंह में है. You can chop off the bondages of every demonic spirit through the सालों से sword in जो your mouth. ट्यूमर है, आत्मा की तलवार काट सकती है उन ट्यूमरों को, उस अर्थराइटिस को, उस दिल के दौरे को, उस डिप्रेशन को, जो रात को नींद नहीं आती उसको. परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अधिकारी बनाया है कि तू नाश कर दे, तू काट दे जो शैतान के काम है उन्हें. The word of God has given you power. He has given you this sword so you can cut down every tumor, every cancer, every arthritis, so you can destroy every work of the devil. ओके, ये था पहला वचन. ठीक है, This was the first verse. दूसरा Second verse. यशाया 51 उसका 16. Isaiah 51 verse 16. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले. I have put my words in your mouth. दूसरी आयत, The second परमेश्वर verse. कह रहा है मैंने, God is saying, I have. पहले था जेरेमाया, First to Jeremiah, he said it. अब परमेश्वर कह रहा है आइजाया से. Now God is saying to Isaiah. ओके, कई लोग ये ना बोलते अरे वो तो केवल जेरेमाया के लिए वचन था. So that some people may not say this was only for Jeremiah. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है. I have put my words in your mouth and I have covered you with the shadow of my hand. हिंदी में ना यहाँ पे सही नहीं है ट्रांसलेट. इट सेज सो दैट आई मे प्लांट द हेवेंस. In English it says ताकि मैं स्वर्गों को बो दूं. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए कि स्वर्गों को मैं बो सकूं. आप स्वर्ग को बो सकते हो अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले हैं. Amen. I have put my words in your mouth so you can plant heavens on the earth. You can plant heaven by the word of God in your mouth. स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, There is no sickness in स्वर्ग में heaven. कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं, There is no demonic स्वर्ग में oppression कोई in heaven. गरीबी नहीं, There is no poverty in स्वर्ग heaven. में कोई कलेश नहीं. There is no strife in अब heaven. इस बात को समझना, जब तक हम पृथ्वी में हैं, So as long यीशु as मसीह we ने are on the कहा earth, गॉस्पेल से जो हमें सताव आएगा वो हमेशा रहेगा, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है. Jesus said the persecution that comes because of the gospel will remain. There is no redemption from that. मगर कुछ ऐसी चीज हैं जो स्वर्ग में बांधी जा चुकी हैं जिनको आप पृथ्वी पे बांध सकते हो. But there are some things which have been bound in heaven so you can bind them on the earth. यानी आप पृथ्वी पे, आप अपने जीवन में स्वर्ग को प्लांट कर सकते हो, बो सकते हो उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले. सो हर बार
इस बात को मैं चाहता हूं, इस थीम को आप ध्यान से सुनना कि वचन कहां पर है? आपके मुंह में। So you can plant heaven on the earth. Remember this theme, by the word that is in your mouth. जब तक मुंह में नहीं है, Unless it's in your mouth, उनकी सामर्थ नहीं निकलेगी। their power will not come out. बढ़िया सा फ्रेम करके लगा दोगे घर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If you put a good frame of the word in your house, it will not make any difference. ठीक है, ऑलराइट। चलो तीसरा, Third verse. अब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को एक ऐसे देश में जाना है जहां पर दानव हैं जो उनसे बहुत गुना बड़े हैं हर एक चीज में। Now Moses has died, and now Joshua has to lead the people into this land of promise where there are huge giants. जो 10 जासूस थे, जो 12 भेजे गए, उसमें से जो 10 जो उस गोत्र के लीडर्स थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बुरी खबर दी और उन्होंने कहा कि हम तो टिड्डियों की तरह थे उनके सामने। Out of the 12 spies that went to spy in the land, when they came back, 10 of them, they gave a bad report and said we were like grasshoppers in their sight. 10 out of 12, that's 80%। 12 में से 10 लोग, 80% लोग, बुरी खबर लेकर आए। they brought a bad report. दुख की बात यह है, आज भी 80% जो पुलपिट है ना कलीसिया में, वो बुरी खबर का प्रचार कर रहा है। The sad thing is 80% of pulpits even today are preaching the bad news. वो 10 जासूस काफी थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में ले जाने के लिए। इसीलिए ध्यान दो किस पुलपिट की आवाज आप सुनते हो। Come on. Those 10 spies were enough to put 40 lakh people into the grave. So therefore carefully hear whose voice you hear. सो अब जोशुआ को जाना है ऐसी जगह जो शारीरिक रूप में इम्पॉसिबल है जाना। Now Joshua has to go to such a place where it is impossible for them to go physically. तो परमेश्वर क्या करता है? So what the Lord does? परमेश्वर उसको वही चीज दे रहा है जो उसने यिर्मयाह और आइजाया को दी। The Lord gives them the same thing that He gave to Jeremiah and Isaiah. Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे. यहाँ पे हिंदी बाइबल ने बिंदी लगा दी, ये चित्त नहीं है, मुंह है। Here it's not your aware, it's not your mind, but it's your mouth. मुंह। यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, लगातार इसकी क्यों? क्योंकि जब आप लगातार वचन की घोषणा कर रहे हो कि कैसे चलाएं नागरिक नहीं, For the weapons of our warfare are not carnal. इसका मतलब ये नहीं कि हथियार है ही नहीं। That does not mean that we do not have weapons. We have weapons, हमारे पास हथियार हैं, but they are not physical. लेकिन वो शारीरिक नहीं You है. cannot touch them with your hands. You cannot feel them with your body. अपने हाथों से उनको छू नहीं सकते, शरीर से उनको महसूस नहीं कर They are सकते. spiritual. ये आत्मिक है. Now the question comes, सवाल ये आता है, आत्मिक जहां में तलवारें निकल रही हैं आपके मुंह से, तलवारें निकल रही हैं। Joshua, this book of the Lord shall not depart from your mouth, because when you are speaking that word of God, there are swords coming out of your mouth in the spirit world. ये कौन सा आयत था? तीसरा। This is the Bible third says verse. out of the mouth of 2 or 3 witnesses a word is established. बाइबल कहती है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात स्थापित होती है. मगर और गवाही देंगे अभी आपको। We will give you टेंशन more मत। witness. ओके, दूसरा कुरिन्थियों 10 3 से 4 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians क्योंकि 10. यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. हम लड़ते हैं, We war, बिल्कुल लड़ते हैं, Absolutely. मगर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, but not according to flesh. आत्मा के अनुसार लड़ते हैं। We war according to the spirit. ओके, हमारी लड़ाई शरीर से नहीं, Our war is not with the flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक हथियारों को by faith, The question comes, how do we use these weapons? विश्वास by के द्वारा. faith these weapons get activated। विश्वास के द्वारा ये कार्यशील होते हैं. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। But mighty in God for pulling down strongholds. Mighty, see, we say in the mighty name of Jesus, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का नाम सामर्थी है। हम कहते हैं यीशु के महान नाम है, because we know the name of Jesus is mighty. बाइबल कह रही है as the name of Jesus is mighty, in the same way he has given you weapons that are mighty। जैसे यीशु का नाम सामर्थी है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको सामर्थी हथियार दिए हैं. अभी आपने देखा ना, यूएस ने जो एक मिसाइल मारी, वो बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल है, वो नीचे जाती है जमीन में, वो क्योंकि बंकर अंदर बना देते हैं, तो उसके लिए भी एक वेपन है। वो मिसाइल अंदर तक जाती है गड्ढा करते हुए और वहां फटती है कि बंकर को नाश कर दे। तो जब शारीरिक ऐसा हथियार हो सकता है, परमेश्वर कह रहा है हमारे पास वो आत्मिक हथियार हैं जो माइटी है। जहां भी छुपा होगा ना वो शैतान, वहां जाएगा वो तीर और वहां नाश कर देगा उसको।